स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी स्टडी ट्यूटोरियल पर। और मैं जी सिन्हा आपके लिए लेके आया हूँ BSSC इंटर लेवल के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का GK GS का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोगों ने 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया और आज 8वें की बारी है। अगर आप लोगों ने वो सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना है, जाके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक कर दे और हाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दे ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है? दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है? सही जवाब है कुवैती दिनार, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों ही सही है। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, यह सही नहीं है। तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 2 एवं 3। इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी की, ये दोनों ही सही है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए अध्यक्ष कौन बने? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी अमरेंदु प्रकाश। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 6 प्रकार की। किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? सही जवाब है जोग, यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? सही जवाब है पहाड़ की कंदराओं में। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? सही जवाब है गंगा, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 1.55 मीटर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है। मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्नलिखित में से किस देश में है? मर्रे डार्लिंग बेसिन निम्नलिखित में से किस देश में है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी ऑस्ट्रेलिया में है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 350 ए। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राज्य था? विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राज्य था? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी हम्मुराबी। कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गुलाबों की लड़ाई हुई थी? गुलाबों की लड़ाई हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन सी, इंग्लैंड में। बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है?
बुकर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी अरुंधति राय। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी जेनेवा में है। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? सही जवाब है लॉर्ड इरविन यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। रूस का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? रूस का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी इवानोवो को कहा गया है। मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी नदी। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में कालिदास का नाम मिलता है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी एहोल अभिलेख। बाकर कप का संबंध किस खेल से है? बाकर कप का संबंध किस खेल से है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी गोल्फ से है। मैं एक समाजवादी हूँ। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है। सही जवाब है ऑप्शन डी यानी जवाहरलाल नेहरू से। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। सही जवाब है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने। बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? सही जवाब है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी अकबर के शासनकाल में। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 77%। निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1861। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? सही जवाब है महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। म्यांमार कब आज़ाद हुआ? म्यांमार कब आज़ाद हुआ? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 4 जनवरी 1948 को। भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की? भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी अस्थाई बंदोबस्त। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी वारेन हेस्टिंग्स। सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? सही जवाब है बंगाल अधिनियम 14। मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नाविक उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था? सही जवाब है NVS-01 यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। निम्न में कौन संविधानेतर संस्था है?
निम्न में कौन संविधानेतर संस्था है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी नीति आयोग। बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? सही जवाब है उदारवादी यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। सितंबर 2023 में किस भारतीय को 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? सही जवाब है आर रवि कन्नर यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। 95 अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी द एलिफेंट विस्पर्स ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सही जवाब है सुरेंद्रनाथ बनर्जी यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। निम्नलिखित देशों के मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प को चुनें। निम्नलिखित देशों के मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प को चुनें। सही जवाब है ऑप्शन सी यानी ग्रेट ब्रिटेन यूरो। जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता है? जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता है? सही जवाब है लेबनान यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। एतमाद उल दौला का मकबरा किससे संबंधित है? एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? सही जवाब है जहांगीर यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। टू ए हैंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी एम.एस. स्वामीनाथन। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? सही जवाब है पाटलिपुत्र यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी पोलैंड सही जवाब है। अगस्त 2023 में लावारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है? 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी सचिन तेंदुलकर को। शक्ति का विमीय सूत्र है। सही जवाब है ऑप्शन ए ml² t-3। बॉयल के नियम का सूत्र है। सही जवाब है ऑप्शन डी। 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले डैश युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कैल्शियम कार्बोनेट। सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% है, तो 2G के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होती है। सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 4%। चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। सही जवाब है ऑप्शन बी यानी MRI स्कैनिंग।
अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। सही कथन छाटिए। सही कथन छाटिए। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, यानी चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। यदि प्रक्षेप्य के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास क्या होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 गुना हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। किस बीमारी के लिए ट्राइवैलेंट के स्थान पर बाइवैलेंट ORB देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? किस बीमारी के लिए ट्राइवैलेंट के स्थान पर बाइवैलेंट ORB देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी पोलियो। परमाणु के उपकोषों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु के उपकोषों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी ऑफ बाउ के सिद्धांत के द्वारा। सही जवाब है। क्षैतिज वृत्त के नियम चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी गतिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बना एक अणु है। ये गलत है। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी मेथिल एल्कोहल का। ऑक्सैलिक अम्ल H2C2O4 में कार्बन की संयोजकता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 3। गुर्दे में उत्पन्न मूत्र डैश से होकर मूत्राशय में पहुंचता है, जहां इसे संचित किया जाता है। गुर्दे में उत्पन्न मूत्र डैश से होकर मूत्राशय में पहुंचता है, जहां इसे संचित किया जाता है। सही जवाब है मूत्रवाहिनी, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? सही जवाब है हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी तुल्यांक भार गुने संयोजकता। अब रक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। अब रक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच। मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 15 से 18 बार पर मिनट। वृद्धि हार्मोन का स्त्रावन किसके द्वारा होता है? वृद्धि हार्मोन का स्त्रावन किसके द्वारा होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी पिट्यूटरी। सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी क्योटो प्रोटोकॉल जलवायवीय परिवर्तन। ये सही है। लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्त्राव करते हैं स्थित होते हैं। लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्त्राव करते हैं स्थित होते हैं। सही जवाब है डी, ऑप्शन डी, यानी अग्नाशय में। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी एड्रीनेलिन। BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? सही जवाब है 6 माह, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है।
सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है? सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है। सही जवाब है ऑप्शन डी यानी फ्लोरीन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।